चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार हो गया और इस बार भी 11 जो मंत्री थे कैबिनेट के वो ही 12वां जो पद था वो फिर इस बार कैबिनेट का खाली ही है। राजभवन के बाहर अभी हम मौजूद है और तमाम जो विधायक और मंत्री है वो फिलहाल राजभवन में शपथ ग्रहण करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। आपको तस्वीर हम राजभवन के बाहर से दिखा रहे हैं और देखिए एक एक कर तमाम जो विधायकों की गाड़ी है वो निकल रही। कोई भी कुछ बोलने से परहेज कर रहा है, किसी तरह का कोई भी बाइट देने से जो है वो दूरी बनाकर तमाम कांग्रेस या जेएमएम के विधायकों ने दिखा रहे हैं, क्योंकि सीधे जब राजभवन से निकल रहे हैं तो वो सीधे अब अपने आवास की ओर जा रहे हैं। अगर बात करें कि आज जो शपथ ग्रहण हुआ तो कुल 8 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें रामेश्वर उरांव कांग्रेस से, हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा, दीपक बिरुआ जेएमएम से, बन्ना गुप्ता, बसंत सोरेन, बेबी देवी और मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख। जो चर्चाएं थी बैजनाथ राम का, तो आखिरी जो क्षण थे उस वक्त उनके नाम यहाँ तक नहीं पहुंचे राजभवन में। यही शायद कारण है कि बैजनाथ राम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, क्योंकि लगातार उनके नामों की चर्चाएं थी और यह बात सामने आई थी कि बैजनाथ राम को मंत्री का पद मिल सकता है। और एक और बात कर ले तो कांग्रेस में तो मंत्री बनने की तमाम विधायकों में होड़ मची हुई थी। लगातार विधायक नाराज दिखे, अपनी नाराजगी जाहिर मीडिया के सामने की और लगातार प्रदेश प्रभारी जो है गुलाम अहमद मीर, उनके सामने करीब 3 घंटे से अधिक एक बंद कमरे में बैठक हुई थी और उसके बाद राजी हुए थे कि तमाम विधायक राजभवन साथ में जो है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बैजनाथ राम के नाम आखिरी क्षण में हुए तो कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी हो सकती है कि जिस तरह से शुरू से उनके नाम की चर्चाएं थी। और बात कर ले तो 12वां जो मंत्री पद है वो इस बार भी खाली रह गया और देखिए राजभवन में शपथ ग्रहण खत्म हो गया और एक एक कर तमाम जो विधायकों की गाड़ी है वो बाहर निकल रही है। कोई भी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सीधे जो तमाम विधायक वो अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अगर बात करें कि कांग्रेस के विधायकों की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी है। अब सीधा है कि जब शपथ ग्रहण हो गया है तो उसके बाद अब यह आला कमान से जो दिल्ली में इनका शीर्ष नेतृत्व है वहां पर इन तमाम चीजों को बताने की बात पहले ही कह चुके हैं कि जो भी दिन भर गतिविधि हुई है, जिस तरह से मंत्री पद को लेकर नाराजगी है, तो यह नाराजगी अब यहाँ सॉल्व नहीं हुई है तो अब इसे आगे दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के पास रखेंगे। एक बात तो साफ है कि भले ही शपथ ग्रहण हो गया, पुराने ही चेहरों पर कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन अभी जो माथा पीछी का दौर है वो शुरू होगा, क्योंकि बजट सत्र और बजट सत्र से पहले तमाम विधायकों ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व में मिलेंगे। चाहे हम राजेश कच्छप की बात कर ले या फिर इरफान अंसारी की बात करें या फिर अनूप सिंह की बात करें, तो कई ऐसे विधायक जो खुलकर अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं और सर्किट हाउस में एक लंबी बैठक और बैठक के बाद ही तमाम माने थे कि चलिए ठीक है हम शपथ ग्रहण में शामिल हो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर अगला कदम तमाम विधायकों का क्या होगा, क्योंकि नई कैबिनेट नई सरकार के साथ काम काज शुरू करना और बजट सत्र की भी शुरुआत होनी है। तो बजट सत्र को लेकर इन्हें काफी तैयारी करनी है। जिस तरह से बसंत सोरेन को नई जिम्मेवारी मिली है या दीपक बिरुआ की बात करें, बाकी तमाम जो चेहरे वो वही है। और फिर अगर जेएमएम से ही बात करें तो जोबा मांझी को फिलहाल ड्रॉप आउट किया गया, उन्हें चांस इस बार दोबारा से मंत्रिमंडल में नहीं मिला है। तो कभी कई चीजें निकलकर सामने आएगी जब तमाम चीजें होगी। कैबिनेट के विस्तार को लेकर तमाम लोग आस लगाकर बैठे थे। कई विधायक की जिस तरह से लगातार नाम था कि चाहे अनूप जयमंगल सिंह की बात कर ले या फिर तमाम जेएमएम के भी कई विधायकों की चर्चा थी, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है कि सिर्फ 2 नए मंत्री बने, चाहे बसंत सोरेन हो या फिर दीपक बिरुआ। बाकी तमाम पुराने चेहरों पर ही उनके जो नेतृत्व है उन्होंने भरोसा दिखाया है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।